हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई टेक वर्ल्ड में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इन 5 फैक्ट्स में से कितने फैक्ट्स पहले से पता थे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 5 फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे मोबाइल के साथ चार्जर आता है उसमें जो चार्जिंग लीड होती है वो छोटी क्यों होती है। पहले की जो चार्जिंग लीड होती थी वो बड़ी आती थी, पर आजकल जो चार्जिंग लीड है वो छोटी क्यों है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के जो चार्जिंग लीड है वो छोटी क्यों आती है। पहले दोस्तों जो चार्जिंग लीड होती थी वो बड़ी आती थी, जिसकी वजह से जब मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता था या मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी तो लोग मोबाइल का यूज़ करने के लिए उसे चार्जिंग पॉइंट में लगा कर अपने सोफे पे बैठ के या बेड पे बैठ के या जहां पे भी उन्हें कंफर्टेबल लगता रहा वहां बैठ के मोबाइल को चार्जिंग में लगा के यूज करते रहते रहे, जिसकी वजह से उसमें मोबाइल में हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगी रही कि मोबाइल हीट हो रहा है, बैटरी बैकअप कम होने लगता था, बैटरी की हीटिंग प्रॉब्लम आने लगती, बैटरी फूलने लगती थी और कभी कभी रेयर कंडीशन पे मोबाइल फट भी जाता था, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर क्लेम आने लगा रहा कि वो कचरा क्वालिटी या लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करके अपने मोबाइल प्रोडक्ट बनाती है, जिस वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा रहा। तो उन लोगों ने एक टीम बनाई जिसकी वजह से सर्वे किया गया कि आखिर ऐसे प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो टीम ने जब जाकर के सर्वे किया तो उनको पता चला कि ज्यादातर लोग जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती तो वो लोग चार्जिंग में लगा के ही मोबाइल का यूज करते रहते रहे, चार्जिंग को यानी मोबाइल को शांति से चार्ज नहीं होने देते थे, उनको चार्जिंग में लगा करके ही यूज करते रहते थे, जिसकी वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम्स आने लगी रही, मोबाइल हीट होने लगता था, मोबाइल फटने के चांसेस आ जाते थे, लोग कई कई घंटे तक मोबाइल को चार्जिंग में लगा के बात करते रहते थे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उसने कंपनी वालों ने चार्जिंग की लीड को ही छोटा कर दिया। इससे होता यह था दोस्तों कि लोग चार्जिंग में लगा के मोबाइल को छोड़ देते थे ताकि वो फुल चार्ज हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक बोर्ड के पास खड़े रह करके मोबाइल यूज नहीं कर पाते थे, थक जाते थे। इस वजह से मोबाइल के चार्जिंग डाटा केबल को छोटा कर दिया गया। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में केवल 4 या 5% बैटरी है और आपको थोड़े लंबे समय के लिए मोबाइल की बैटरी को बचा करके रखना है तो आप क्या करेंगे। कुछ लोग मोबाइल की ब्राइटनेस को कम कर देंगे, कुछ लोग उसके नेट चलाना बंद कर देंगे और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्विच ऑफ कर देंगे और सोचेंगे कि बैटरी बच जाएगी। पर नहीं, ऐसा करने से बैटरी और ज़्यादा ड्रेन होती है, क्योंकि जब मोबाइल स्विच ऑफ होता है और उसको जब ऑन करते हैं तो ऑन करते समय वो ज़्यादा बैटरी का पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से और जल्दी बैटरी उतर जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस तरह से आप अपनी बैटरी को थोड़े लंबे समय के लिए बचा करके रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको थोड़े लंबे समय के लिए बैटरी यदि बचा करके रखना है तो आप सिंपली अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दें, जिसकी वजह से वो नेटवर्क को सर्च मारना बंद कर देगा, क्योंकि जब हमारा मोबाइल सिग्नल के अगर फ्लाइट मोड ऑफ रहता है और वो सिग्नल के कनेक्शन में रहता है तो वो ऑल टाइम नेटवर्क को सर्च मारता रहता है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। और यदि हम उसको मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं तो वो अपने आप ही नेटवर्क को सर्च मारना बंद कर देता है और बैटरी कम कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी थोड़े लंबे समय तक चल जाती है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। पर जब बात आती है देश की कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट कौन सा देश करता है या किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर किस देश में है? चलिए मैं बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर चाइना में है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे ही सबसे ज्यादा हाई स्पीड में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 2 पे हमारा देश भारत है, जहां पे इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब मोबाइल पर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उस मोबाइल पे जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो आवाज़ उस व्यक्ति की नहीं होती है जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे होते हैं। वो आवाज़ एक कंप्यूटर की, एक सॉफ्टवेयर की होती है जो हूबहू उस व्यक्ति के जैसी होती है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, पर एक्चुअल में वो आवाज़ उसकी नहीं होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं ये उसकी आवाज़ है, पर यह आवाज़ उसकी नहीं होती। ये एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर की आवाज़ होती है जो हूबहू उस व्यक्ति की बिल्कुल कॉपी होती है, डिट्टो कॉपी, जो यानी कोई फर्क नहीं बता सकता कि कंप्यूटर की आवाज़ है या उस व्यक्ति की आवाज़ है। यानी कि टेक्नोलॉजी किस लेवल तक हाई हो चुकी है।
ड्यूरासेल बैटरी, नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी बैटरी साधारण बैटरी से 10 गुना ज़्यादा चलती है। ये तो हर कोई जानता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि यदि आप ड्यूरासेल बैटरी यूज़ करते हो, ड्यूरासेल बैटरी को यूज़ करने से आपका कोई भी डिवाइस खराब होता है, तो ड्यूरासेल कंपनी आपको उस डिवाइस के बदले नया डिवाइस बदल करके देती है। बट उनकी एक कंडीशन है कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपका जो डिवाइस खराब हुआ है वो उनकी बैटरी यूज करने से ही खराब हुआ। यदि आप ये प्रूफ कर देते हैं कि आपका डिवाइस ड्यूरासेल बैटरी यूज करने से खराब हो गया है, तो आपको वो डिवाइस बदल करके नया पीस देते हैं।